किसान साथियों, ग्रीन मॉर्निंग। साथियों, आपने चारपाई का नाम सुना होगा, लेकिन जब आप मार्केट से ख़रीदने जाते हैं तो वह प्लास्टिक से भरी हुई होती है, यानी उसकी बुनाई चुनाई प्लास्टिक से धागों से की हुई होती है। दरअसल प्लास्टिक में लेटने से हमारे शरीर में खुजली होने लगती है, और इसके अलावा कुछ लच्छी होती हैं, जो कुछ धागे होते हैं जूट के भी आते हैं, वो भी उनकी क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं होती है, उनसे भी हमारे शरीर में खुजली पैदा हो जाती है। तो साथियों, यह हम फ्रेम बनवा कर लाए थे आयरन वाली शॉप से, वेल्डिंग करवा के इसके बाद इसमें पेंट करवा दिया था। और इसके बाद इसमें हमने मूंज का बांध लाया। ये प्राकृतिक स्रोतों से पूरी तरह बना होता है। ये एक झाड़ होती है एक प्रकार से हरी हरी, वो खेतों के आसपास मिल जाती है। कई जगह जहाँ नहरें वगैरह होती हैं उनके आसपास ये खड़ा होता है काफ़ी मात्रा में। वहाँ से हमारे कई किसान साथी इसको तोड़ के लाते हैं और अपने घर पर ही इसको हाथों के माध्यम से या मशीन टाइप की चरखी नुमा होती है उसका प्रयोग करके इसको बनाकर तैयार करते हैं, और इसके बाद मार्केट में बेचते हैं, जहाँ इसकी कीमत 80 रुपये से लेकर 120, 140, 200 रुपये तक होती है। इसमें भी 2-3 क्वालिटी होती है किसान साथियों। हमेशा जब भी आप बांध लाएँ, मूंज का बांध लाएँ और अच्छी क्वालिटी का लाएँ, तो जब भी आप इसमें लेटेंगे बिना चादर के भी आप बहुत ही आसानी से गर्मी में सो सकेंगे। इसमें खुजली आदि उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि यह पूरी तरह प्राकृतिक स्रोतों से बनी होती है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं प्राकृतिक झाड़ी को हम इसको नए रूप में तैयार करते हैं चारपाई की बुनाई के लिए। तो आप देख पा रहे हैं हमारे किसान मित्र हैं, बहुत ही अच्छे हैं। ये चारपाई भरने में काफ़ी माहिर माने जाते हैं, और इनको करीब 30-35 साल का चारपाई भरने का अनुभव है। इनका यही काम है, एक दिन में कम से कम 2 चारपाई भर कर तैयार कर देते हैं, बहुत ही किफ़ायती दामों में। ये हमारे पड़ोस के गांव में रहते हैं, बहुत अच्छे हैं, और जो भी इनको बुलाता है वे घर घर जाकर चारपाई भर देते हैं। बहुत ही अच्छी चारपाई भरते हैं। आप जिस तरह इनसे भरवाना चाहो, प्रत्येक चारपाई को भरने की कीमत अलग अलग होती है। आप किसी चारपाई में अलग अलग साइड में फूल निकलाना होता है तो भी ये निकाल लेते हैं। इन्होंने हमारी कई चारपाई भरी हैं, बहुत ही शानदार। तो इनकी भरी हुई चारपाई लगभग 7 से 8 साल बहुत ही आसानी से चलती है। और जब इस तरह की चारपाई किसान साथियों गंदी भी हो जाए तो हम महीने 15 दिन में इनको साबुन से पानी डालकर इसकी धुलाई भी कर सकते हैं। इसके बाद इसको तुरंत सुखा लो। तो इस तरह हम मूंज के बांध का प्रयोग करते हैं जब चारपाई को बनाने में, तो हमें एक प्रकार से प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त हुई घास को ऊपर लेटने का मौका मिलता है। इससे हमारे किसानों की भी आय बढ़ती है, और हमारे शरीर में भी किसी प्रकार का कोई रोग उत्पन्न नहीं होता है, उससे बचाव होता है, और हमें इस चारपाई में सोने में भी आनंद आता है। तो किसान साथियों, आप प्लास्टिक वगैरह जो भी मार्केट में आती है उन चारपाई में बिल्कुल भी ना लेटें। उसमें कई प्रकार की खुजली हो जाती है और शरीर में इचिंग होने लगती है, कहीं रेडनेस हो जाती है, कहीं अगर या बिना चद्दर या बिना गद्दे के आप लेटेंगे तो उसमें आपकी खुजली होने लगती है। इसमें आप बहुत ही आसानी से लेट सकते हैं, बिना चद्दर और बिना गद्दे वगैरह डाले इसमें बहुत ही आसानी से अच्छी नींद ले सकते हैं, क्योंकि ये हमारे किसानों द्वारा तैयार की जाती है। तो है ना कमाल की चीज़ किसान साथियों। आप भी हमेशा इसी तरह की चारपाई का प्रयोग करें, चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो। इससे हमारे किसानों को भी कमाई करने का मौका मिलता है, और उनको भी कुछ रुपए प्राप्त होते हैं, क्योंकि ये इसे हम हैंडमेड बोलते हैं, इसको हाथों से निर्मित करते हैं। हमारे किसान साथी बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, इसके बावजूद भी इसकी कीमत बहुत कम रहती है, जो हमें सुकून देती है। यानी कि हम कहने का मतलब किसान साथियों, हमें प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त वस्तुएं ही सुकून देती हैं। इसके अलावा हम आर्टिफिशियल का प्रयोग करते हैं, बाहर की चीज़ों का, उसमें केमिकल होता है, इसकी वजह से हमारे शरीर में खुजली उत्पन्न हो जाती है। तो किसान साथियों, आप भी इसी तरह के प्रयोगों को अपने जीवन प्रणाली में अपनाएं, जिससे आप भी आनंद का अनुभूति प्राप्त कर सकें। अब इस तरह ये चारपाई पूरी तरह तैयार हो चुकी है, और इसमें पीछे से रस्सियों द्वारा इसको टाइट कर दिया जाएगा, जिससे मजबूत हो जाएगी। और